नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक जगरवाल अपना राजस्थान यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। काफी लंबे टाइम से बहुत सारे अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं, सर सीईटी का जो एग्जाम्स पैटर्न है वो समझ में नहीं आ रहा है। किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहेगा प्रश्नों का, कौन सी सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे, यह थोड़ा हमें बताइए। तो आप लोगों को अगर सीईटी पास करनी है, सीईटी के अलावा कोई सी भी एग्जाम्स पास करनी है भाई साहब, तो पहले अच्छे से एग्जाम्स पैटर्न समझो। किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं। अब जौन सी सब्जेक्ट से ज्यादा प्रश्न आएंगे उस सब्जेक्ट पर थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान होगा। तो सीईटी के बारे में इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण साबित होगी। सीईटी में कितने नंबर लाने जरूरी है, तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए, क्योंकि यह चैनल केवल राजस्थान की पल पल की अपडेट के लिए जाना जाता है। राजस्थान सीईटी स्नातक एंड 10+2 स्तर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे, क्या कुछ वेटेज रहेगा। तो दोस्तों सभी को मालूम है 150 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का रहने वाला है। टोटल 300 अंक का सीईटी का पेपर होगा। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले राजस्थान जीके की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा डाउट पैदा हो रहा है। देखिए, राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति आएगी, इसके देख लेना भाई साहब 30 प्रश्न तो आपको दिखाई अवश्य देंगे। एंड इसमें सबसे ज्यादा आपको देवी देवता वगैरह पढ़ लेने हैं कला संस्कृति में, और बहुत सारे आभूषण वगैरह तो वो देख लेना आप, ठीक है। एंड राजस्थान का भूगोल आएगा। अब भूगोल में नदियां तालाब वगैरह वो देख लेना आप। 15 प्रश्न तो कम से कम राजस्थान भूगोल के आपको पेपर में दिखाई अवश्य देंगे, ठीक है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था पॉलिटी आएगी, इसमें 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देंगे। तो यह राजस्थान जीके का टोटल सिस्टम है। अब राजस्थान जीके का वेटेज बताऊं आप लोगों को दोस्तों, डाउट क्लियर हो जाएगा। राजस्थान जीके पर फोकस तो ज्यादा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 50 प्रश्न आ रहे हैं राजस्थान जीके के, ठीक है। अब 50 × 2 करेंगे तो 100 अंक तो आपको राजस्थान जीके ही देकर जा रही है। तो थोड़ा इस पर आप ध्यान दे लेना, ठीक है। राजस्थान जीके पढ़ोगे तो ऐसा तो है नहीं है कि फालतू में चली जाएगी। बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स जो राजस्थान में होती है उनकी भी साथ में तैयारी हो जाएगी। एंड मैथ गणित भी आएगी, जिसमें अर्थमेटिक ज्यादा पूछी जाएगी। गणित के 15 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है दोस्तों रीजनिंग के भी वही 15 प्रश्न। एंड कंप्यूटर के 5 प्रश्न आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, तो कंप्यूटर पर इतना ज्यादा आपको जोर नहीं देना है। साइंस पढ़ लेनी है, साइंस में आप जो है बायो ज्यादा पढ़ना, ठीक है। 15 क्वेश्चन आएंगे साइंस के। बाकी करंट अफेयर्स, अब इस करंट अफेयर्स में राजस्थान के करंट थोड़ी ज्यादा आएगी। करंट के 10 प्रश्न तो कम से कम आएंगे ही। हिंदी के 15 क्वेश्चन, संधि सर्वनाम मुहावरे लोकोक्तियां वगैरह विलोम शब्द ये सब आएंगी। बाकी इंग्लिश आएंगी, इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन। और भारत का भूगोल, इसके बारे में डाउट है बहुत सारे लोगों को, सर भारत के जो भूगोल है, भारत की जो ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, इसका क्या कुछ होने वाला है। तो ज्यादा इतना आप टेंशन मत कीजिए, 5 क्वेश्चन आएंगे मात्र, देख लेना, ठीक है। आपकी ज्योग्राफी भारत की राज्य व्यवस्था पॉलिटी 5 प्रश्न इसके आएंगे। अब देखिए दोस्तों 150 प्रश्न आपके हो चुके हैं, 300 अंक का यह पेपर हो चुका है। कितना खतरनाक एग्जाम्स पैटर्न है। सारी सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने हैं। अब पागल मत होइए आप, समझदारी से थोड़ा स्मार्ट अगर पढ़ाई करोगे ना तो सफलता हासिल लग जाएगी, आप अच्छे अंक भी ला सकते हो। उन सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस दीजिए जिन सब्जेक्ट से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तभी तो मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। कम से कम ये तो मालूम चले कि कौन सी सब्जेक्ट से कितना क्या कुछ वेटेज है। तो यही वेटेज रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल आप डोंट वरी, चिंता ना करें, क्योंकि आप पहले पता ही नहीं था कि साइंस के कितने आएंगे, कंप्यूटर कितने आएंगे। बहुत सारे करंट पढ़ने लग गए हैं। करंट कहां आ रहा है भाई साहब, मात्र 10 प्रश्न है, तो आप इस पर देख लेना। राजस्थान की जीके 45 क्वेश्चन इधर से आ रहे हैं। रीजनिंग पढ़ लेना, 15 क्वेश्चन से 15 बिल्कुल आपके बन जाएंगे। बाकी हिंदी में भी अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। तो वो सब आपके माइंड के ऊपर होता है कि कौन सी सब्जेक्ट में आप होशियार हो, तो वो देख लेना। यह है सीईटी का एग्जाम्स पैटर्न।
और एक और बात और है, कितने नंबर लाने जरूरी है। तो दोस्तों इसके बारे में तो अभी कहना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको उदाहरण के साथ थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कोई वैकेंसी आई, उसका 15 गुना कैंडिडेट्स को उस वैकेंसी में लिया जाएगा। कैसे? जैसे कि कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई 12वीं पास से, ठीक है। अब कांस्टेबल के पद आए 5000, तो 5000 का 15 गुना हम करें तो 75,000 हो जाते हैं। 75,000 अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया? और अच्छे से समझते हैं। देखिए, अलग अलग वैकेंसी के अकॉर्डिंग यहां पर स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, उस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि एलडीसी में भर्ती आ गई भाई साहब राजस्थान की, तो एलडीसी में वही फॉर्म अप्लाई करेगा जिसके सीईटी में 45% है। ये उदाहरण के लिए बताया है मैंने आपको, कोई 45 फिक्स नहीं है, 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 55% भी हो सकता है। पटवारी में आ गई, अब बोल दिया जाएगा फॉर्म वही अप्लाई करेगा पटवारी में जिसके सीईटी में 50% नंबर आए हुए हैं, ठीक है। ग्राम सेवक में आ गई तो बोल दिया जाएगा 55% अगर सीटी में है तो ही फॉर्म अप्लाई करना, फालतू की भीड़ नहीं है। भीड़ को कम करने के लिए कहीं ना कहीं सीईटी का इन्होंने ये किया है, ठीक है। बाकी ये सब आपका सिस्टम होगा। तो अभी परसेंटेज का कोई नहीं है, जितना अच्छा स्कोर आप लोग लाओगे उतना ही बेनिफिट्स आपको होगा। ये वैकेंसी के अनुसार है। ज्यादा पदों पर भर्ती आई तो उसमें ज्यादा स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, कम पदों पर भर्ती आई तो कम स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, वहां परसेंटेज थोड़ी हाई मांगी जाएगी। सीईटी का जो स्कोर है थोड़ा हाई मांगा जाएगा। तो समझ तो गए ना आप? नहीं समझे तो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। ये जो जानकारी दी है ना, ये अगर समझदार है तो महत्वपूर्ण है, और नहीं समझदार है उसके लिए तो फालतू ही लगेगी, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तैयारी करते रहिए, सीईटी को हल्के में ना लीजिए, क्योंकि सीईटी के बहाने आपकी राजस्थान की जो प्रतियोगी परीक्षाएं है उनकी पढ़ाई स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।